तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गीता में यज्ञ क्या है। इसके पहले हम लोगों ने कई चीज़ों को पढ़ा है कि योग क्या है गीता के अनुसार। तो योग में ईश्वर से मिलाया जाता है, परमात्मा से मिलाया जाता है योग को, ये आत्मा को, आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, जोड़ना। तो ये जोड़ने के लिए कैसे जुड़ेगा, इसके लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। एक ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन सबसे बढ़कर के जो एक और योग है वो निष्काम कर्म योग है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लोक संग्रह क्या है। निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने लिए तो करते नहीं, अपनी कोई इच्छा होती नहीं है, तो ईश्वर के लिए करते हैं। और ईश्वर के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर होना चाहिए कहीं, तो ईश्वर कहीं दिख नहीं रहा है, तो ईश्वर विराट स्वरूप में इस समाज में है, समाज ही ईश्वर है। तो समाज के लिए, और समाज में कौन है, समाज किससे बना है? लोगों से बना है। तो लोगों का कल्याण करना, लोगों के लिए कार्य करना, अन्य व्यक्ति के लिए जब हम कार्य करते हैं तो उसी को लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करना कहते हैं। और यही लोक कल्याण को लोक संग्रह कहा गया है गीता में। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यज्ञ क्या है। गीता में किस प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है। यज्ञ जैसे कि हम लोग होम जाप करते हैं, क्या वो यज्ञ है? या हमारे विधि विधान में ऐसा कोई कर्म कांड है वो यज्ञ है? या हमारे द्वारा आचरण किए जाने वाले जो कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, वो यज्ञ है? क्या कहा गया है, किस तरह के यज्ञ श्रेष्ठ होते हैं, इन सभी को हम लोग देखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में अनेक स्थानों पर यज्ञ की प्रशंसा की गई है और हमें कहा गया है कि कर्म करना है। अगर कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के रह नहीं सकते हैं। तो कर्म किस लिए करना है? यज्ञार्थ करना है, यज्ञ के अर्थ के लिए करना है, यज्ञ के लिए करना है। इसका भावार्थ क्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं, कर्म करते हैं, इस भाव से करना चाहिए कि यज्ञ में हम आहुति दे रहे हैं, होम कर रहे हैं। उसी वक्त कोई भी काम करेंगे तो जिस तरह से पहले कहा गया ईश्वर का काम कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य से प्रेरित होकर कर रहे हैं, उनका ही काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहीं पर एक और भावना कहा गया है कि अगर आप यज्ञ से प्रेरित हैं तो कहिए कि हम यज्ञ में होम कर रहे हैं। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्म परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा जो हमारे ईश्वर है उनको ही हम अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि हम शुरू में देखे थे वैदिक काल में कि देवताओं को हम यज्ञ के द्वारा जब आहुति देते हैं, हविष देते हैं, तो देवताओं तक पहुंचता कैसे है? तो पहुंचता है अग्नि के माध्यम से। अग्नि देवताओं का मुख के रूप में कार्य करता है कि मुंह के रूप में अग्नि है, और मुंह में जैसे अनाज डालते हैं तो पूरे शरीर को चल जाता है, ऐसे ही हर देवता को चल जाता है। तो जब हम कोई कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको समझिए कि यज्ञ में डाल रहे हैं, और यज्ञ ईश्वर का मुंह है, और ईश्वर में ही समर्पित कर दिए, ईश्वर को समर्पित कर दिए, ऐसा समझ के कार्य करने के लिए कहा गया है। और जब ऐसा कर्म करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन, समग्र जीवन यज्ञ बन जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि 3 अध्याय में कहा गया है कि वेदों और वेदांगों के समान ही यज्ञ का उद्देश्य है, उसका महत्व है, यह बताया गया है। कैसे है देखते हैं। यज्ञार्थ अत्कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर बंधनः, ये 9वां श्लोक में कहा गया है। 3 अध्याय के कहा गया है कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर यह सारा संसार बंधन में डालने वाला है। अगर यज्ञ के लिए कार्य कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, तो वो मोक्ष कारक है। और इसके अलावे कोई भी काम करते हैं जो यज्ञ को समर्पित करते हुए नहीं करते हैं, वो सभी बंधनकारी होते हैं, वो बंधन में डालने वाला होता है। अतः इसलिए करना चाहिए क्या? यज्ञार्थ कर्म कर। अगले श्लोक में कहते हैं, ये 9वां श्लोक में है, अगले श्लोक में कहते हैं कि कृष्ण यज्ञ के विषय में कि प्राचीन समय में प्रजापति ने यज्ञ के साथ साथ प्राणियों को उत्पन्न किया, और कहा मतलब प्राणी को उत्पन्न करते ही यज्ञ को भी उत्पन्न किया। यज्ञ की विधि विधान उसी समय से चली आ रही है। उसमें कहा गया कि इसके द्वारा तुम संतान उत्पन्न करो
यह तुम्हारी अभिष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यानी कि यज्ञ में आहुति देने जैसा कोई काम करो। अगर संतान उत्पत्ति भी कर रहे हो तो यज्ञ में आहुति देने जैसा करो। मान लो कि हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, संतान उत्पन्न करना भी हम अपने लिए नहीं करते हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ताकि ये वंश चलते रहे, सृष्टि चलते रहे। ये भाव से करने के लिए कहा गया। ये 10वां श्लोक में कहा गया। इसके द्वारा कहा गया और कहा कि ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। यज्ञ के द्वारा सभी इच्छाएं पूर्ण मानी जाती हैं। इसके द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। देवताओं के बारे में कहा गया। वैदिक काल के देवताओं के बारे में हमने देखा था कि देवता कौन है? हमारे प्रकृति के ही वो शक्तिशाली चीज है जो प्रकृति को बैलेंस बना के रखता है, जीवन को संचालित कर रहा है। चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, बादल हो, वर्षा हो, पेड़ पौधे हो, सभी देवता हैं। और इन देवताओं को के बारे में कहा जा रहा है कि उस देवताओं का पोषण करिए, उसकी रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। आज साइंस क्या कह रहा है कि प्रदूषण इतने लेवल पर बढ़ गया है, हम लोग व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गए हैं, इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं इस धरती के सब सामग्रियों का, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं कि प्रकृति विनष्ट होने के कगार पर है। और ऐसे में प्रकृति के साथ साथ मानव जाति भी खतरे में है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। गीता भी यही कह रही है कि तुम देवताओं का पोषण करो, उसका संरक्षण करो, उसको पालो पोषो। पोषण कर मतलब पालना पोषण। तब देवता तुम्हारा पोषण करेंगे, देवता भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम सब लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये 11वां श्लोक में कहा गया। यज्ञ से प्रसन्न हो, जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो वे सब सुख प्रदान करेंगे। हमारा मौसम वातावरण सब स्वस्थ हो जाएगा। तो 24 घंटे 12 मास बसंत ऋतु बना रहेगा। न सर्दी पड़ेगी और न गर्मी पड़ेगी, न परेशान होंगे हम। मौसम हमारा अनुकूल नहीं है। आज के समय में ठंडी इतना पड़ जाती है, गर्मी इतना पड़ जाती है कि वो सीमा को पार कर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये वातावरण का बैलेंस बिगड़ गया, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा है। इसको ठीक कर लेगी प्रकृति, लेकिन उसमें अगर हम सहयोग करेंगे तो आसान होगा। जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा दिए गए उपहारों का उपभोग बिना उन्हें दिए करता है वह चोर है। देवता जितने चीज हमको दे रहे हैं उसका रिटर्निंग हम देवता को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सूर्य जो है हमको धूप दे रहा है, हम सूर्य देवता को क्या कर रहे हैं? उनके प्रति क्या जाहिर करते हैं? पेड़ पौधे हमको फल दे रहा है, पेड़ पौधे के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है? ये बहुत गलत व्यवहार है। जैसे ही हमको कोई गिफ्ट दिया तो हमारा व्यवहार कैसा होता है उसके प्रति? एक मधुर संबंध होता है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, उससे प्रेम संबंध होता है, दोस्ताना व्यवहार होता है कि उससे दुश्मनी करते हैं, उसका पैर काटते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो यही कह रहा है कि प्रकृति के जो देवता है वो जब हमको हमारे लिए इतने सुख सुविधा उपलब्ध करा रहा है तो हमको भी उसके प्रति वैसे ही भाव से उसको रिटर्न करना चाहिए। कम से कम प्रयत्न दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या है? वो चोर हुआ। जैसे कि आप हमको कुछ दे रहे हैं और हम आपको रिटर्निंग कुछ नहीं दे रहे हैं तो चोरी कर रहा हुआ। हम मॉल गए, कोई सामान लिए और रिटर्न में पैसा नहीं दिए। पैसा दे रहे हैं ना तो खरीदते हैं, पैसा दिए सामान लिए, इसका मतलब क्या हुआ? हमने खरीदा, वो हमारा सामान है। लेकिन अगर हम पैसा नहीं दिए तो क्या होगा? चोरी करना होगा। प्रकृति की चीज़ों को भी हम चोरी कर रहे हैं आज के समय। हम आपको गिफ्ट दिए और आप हमको गिफ्ट देते ही नहीं है। हम आपको बार बार खिला रहे हैं, आप हमको खिलाते ही नहीं है कहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो फिर वही चोरी वाला भाव हुआ। ठीक है, यही स्पष्ट कह रहा है 12वां श्लोक में कि जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा या किसी के द्वारा भी दिए गए उपहार का उपभोग तो करता है, उसका यूज करता है, फायदा अपना उठाता है, लेकिन उन्हें बिना दिए करता है, उसको कुछ देता नहीं रिटर्निंग में, तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी है, वो चोर है। और जो व्यक्ति यज्ञशिष्टासीन अर्थात यज्ञ के बाद बची हुई वस्तु का सेवन करते हैं, इन सब यज्ञों को करते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए जो बच जाता है वो हमारे भाग में है और उसका उपभोग हमको करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह और जो केवल अपने लिए भोजन करता है, किसी और को नहीं देता है, वो बहुत स्वार्थी है, वो तो
पाप को ही खा रहा है, वो पापी व्यक्ति है। तो इस समाज के कल्याण के लिए सारा चीज बताया गया है 13वां श्लोक में। मनुस्मृति में ही जैसा कहा गया है वैसा ही गीता में भी कहा गया है इसके लिए कि प्राणी मात्र से अन्न उत्पन्न होती है। प्राणी मात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है। देखिए प्राणी मात्र है मतलब हम प्राणी है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? अन्न से। ठीक है, हमारा शरीर कैसे बना है? खाते अनाज तब शरीर बढ़ रहा है। कोशिका कहाँ से निर्मित हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सबसे हो रहा है। तो जो हम खाते हैं उससे ही हमारा शरीर निर्माण होता है। साइंस भी कहता है नहीं खाएंगे तो पोषक तत्व नहीं मिलेगा, शरीर को नष्ट हो जाएगा। तो अनाज से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, प्राणी का डेवलपमेंट होता है। और अन्न कैसे होता है? अन्न देवता होते हैं पर्जन्य से। पर्जन्य बोलते हैं बादल को, वर्षा को वृष्टि बोलते हैं। ठीक है, पर्जन वर्षा होगी तभी तो अनाज उत्पन्न होगा। किसान कैसे खेती करेगा, अनाज कैसे उपजेगा? जब वर्षा होगी तब। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। जब हम प्रकृति को समर्पित करते हुए कार्य करते हैं, जब प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे सब कुछ ठीक रहेंगे, ऐसे लोग भौतिक जो यज्ञ करता है उससे भी माना जाता है कि बादलों का धुआं के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यज्ञ में हम जो हम करते हैं तो भाप धुआं बनता है, और धुआं समुद्री भाप से जो है बादल बनता है। तो उसको समकक्ष अगर मान ले तो यज्ञ से पर्जन्य बनता है, बादल बनता है धूप से। और यज्ञ की उत्पत्ति कैसे होती है? कर्म से। जब हम कर्म करेंगे यज्ञ को समर्पित करते हुए तब वो काम करेगा। अगर स्वार्थी होकर कर्म करेंगे अपने लाभ के लिए तो काम नहीं करेगा। यह 14वां श्लोक में बताया गया है। अगले श्लोक में कहा गया है कि इस कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। और ये कर्म किससे हुआ? ये कर्म को उत्पन्न कौन कर रहा है? कर्म कर कौन रहा है? ब्रह्म करा रहा है, ये ईश्वर करा रहा है। और ब्रह्म के द्वारा उत्पत्ति हुआ है। ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म आत्मा परमात्मा हम लोग एक ही मानते हैं, ये प्राणी है, क्योंकि हर प्राणी में ब्रह्म का निवास है। और यहाँ पर वेद भी मान लिया है, जो भी है ये अक्षर ब्रह्म है। ठीक है, या यहाँ पे अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं। ये क्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म है जो नाश होने वाला है। और ये अविनाशी पुरुष है जो विनाश नहीं होगा। और ये ईश्वरी जो है ये प्राणियों में टिका हुआ है। तो इस तरह से ये चक्र बनता है कि प्राणी और ईश्वर जब हम पराचर करते हैं तो आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही है, ये मिला करके एक ही है। और ये जो है इस तरह से चक्र चलता है। यहाँ ब्रह्म उत्पन्न करता है कर्म को, कर्म करता है यज्ञ को, पर्जन्य को, अन्न को, प्राणी बनता है, प्राणी फिर ब्रह्म में बन जाता है। तो इस तरह से ये चक्र है। ये 15वां श्लोक में बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि ये समझ लीजिए कि सर्वगत ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ की इतना महानता है कि अगर हम कर्म को करते हैं यज्ञ समझ करके तो सब कुछ सुरक्षित रहता है, ये चक्र संतुलित रहता है, चलते रहता है। और अगर जरा सा कर्म हम बिगाड़ेंगे तो फिर ये क्रम टूटेगा और फिर प्रकृति का विनाश होगा, प्रलय होगा। आगे कृष्ण यज्ञ में हमारी भागीदारी की अनिवार्यता बताते हुए कहते हैं कि हमारा भागीदारी लेना इसमें अनिवार्य है। कहते हैं 16वां श्लोक में, हे पार्थ, इस संसार में जो व्यक्ति इस प्रकार घुमाए जा रहे ये जो चक्र है इसको चलने में सहायता नहीं देता है, यज्ञ सही ढंग से नहीं करता है, कर्म सही ढंग से नहीं करता है, वह दुष्ट स्वभाव वाला होता है, वो दुष्ट व्यक्ति है। और इंद्रियों के सुखों में
यानी अपना स्वार्थ में वो कर्म करता है। इसका मतलब यज्ञ के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? अपने ही सुख के लिए करेगा, और अपना स्वार्थ मतलब अपने इंद्रियों को सुख करने में मगन रहेगा, और वो व्यक्ति व्यर्थ में ही जीवन बिता देता है, वो अपना जीवन को बर्बाद करता है, इस चक्र में नहीं चलता। गीता के ये 8 श्लोक, ये जो 8 श्लोक है 9 से 16 तक, ये तीसरा अध्याय का 3rd चैप्टर का ये 8 श्लोक है, टोटल 8 श्लोक है। हम लोगों ने जो वैदिक समय में पढ़ा था श्रौत यज्ञ, और पढ़ा था पंच महायज्ञ। इसी का समर्थन करता है। पंच महायज्ञ भी यही कह रहा था कि हमको किस तरह का कार्य करना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए। गीता का अगला श्लोक यज्ञों के प्रति उनकी नई दृष्टि को प्रकट करता है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य केवल आत्मा में आनंद महसूस करता है। अब देखिए, ये यज्ञ तो कर्म के द्वारा हुआ, बाहरी क्रियाओं के द्वारा। अब एक यज्ञ आंतरिक यज्ञ भी है, वो है आत्मा के द्वारा। आत्मा द्वारा जो है अपने मन से ही किया जाता है। वो क्या है? मनुष्य केवल आत्मा में आनंद का अनुभव करता है, और कोई भी कार्य करते हैं, कर्म ही कर रहा है, और अगर हम अंदर से संतुष्ट नहीं हो तो वो कर्म यज्ञ नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो भी कार्य करते हैं और आत्मा के द्वारा हम कर रहे हैं, और आत्म संतुष्ट अगर हो गए, ठीक है, और संतुष्ट हो गए, यानी तृप्त हो गए, हमको मगन हो गए कि हमने काम करके किसी का मदद करते हैं तो बहुत फायदा, अच्छा लगता है, संतुष्टि होता है। उस तरह का कार्य अगर हम करते हैं और हमको संतुष्टि हो जाता है, आत्मा से तृप्त हो जाते हैं, तो कह रहा है उसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे करना आवश्यक हो। फिर उसको कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, वो यज्ञ से बढ़ करके है। 17वां श्लोक कहता है, राधा कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आसक्ति रहित होकर जो कार्य किए जाते हैं यज्ञ की भावना से, वो अब ज़्यादा ऊंचा है। आसक्ति रहित यानी अपने स्वार्थ से हट करके जो हम लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, वो यज्ञ से भी बढ़ करके कार्य होता है। गीता के यज्ञ संबंधी विचारों के संबंध में लोकमान तिलक भी कहते हैं कि कर्मकांडी मीमांसकों का मत है, जो वो गीता को तो मान्य है, लेकिन केवल यज्ञ के लिए ही वेदविहित कर्मों का आचरण किए जाए तो बंधक नहीं होते, परंतु यज्ञ शब्द का विस्तृत अर्थ जो है गीता में यह सिद्धांत जोड़कर बताया गया है कि फलाशा को त्याग कर कर्म किए जाए तो बड़ा भारी यज्ञ बन जाता है। यानी कि कोई भी यज्ञ करिए, कर्म में फलाशा जोड़ घटा दे, फलाशा को त्यागना है, कोई भी फल की इच्छा, फल की आशा नहीं करनी है। यही तो निष्काम कर्म है। कर्म करिए, निष्काम भाव से कर्म करिए, वो सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे महान यज्ञ है। ये तो गीता का यज्ञ हुआ। इसी तरह से आध्यात्मिक यज्ञ है, जप यज्ञ है, उसको भी देखते हैं। गीता के ये सब अध्याय था तीसरे अध्याय के अनुसार। इसके बाद वाला जो यज्ञ है आध्यात्मिक यज्ञ, जो गीता के चौथे अध्याय में जिसकी चर्चा की गई है, उसको फिर अगले क्लास में देखेंगे। और फिर देखेंगे कि महाभारत में किस यज्ञ के बारे में कहा गया है और बलि प्रथा का क्या मतलब है उसमें, इसको देखेंगे।